बोलिए कोई दिक्कत है? 6 चौथा और भी कोई दिक्कत से पहले बोलो बोलो, आगे पीछे बोल सकता है, नहीं कोई दिक्कत तुम बताते हैं। सुनिए देखिए तो 6 के 4 में क्या कर रहा है, करा सुनो। किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद, सुनिए क्या कर रहा है, किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो पदांतर ज्ञात करना है। पदांतर मतलब किसका मान? डी का मान, है ना। तो मान लीजिए इसमें आपको 2 चीज मान लेंगे, माना कि प्रथम पद मान लेंगे और इसमें क्या करेंगे, पदांतर मान लेंगे। माना कि प्रथम पद बराबर ए तथा सार्वंतर बराबर, या पदांतर कर लीजिए, पदांतर बराबर डी। अब देखिए यहाँ प्रश्न से क्या कर रहा है, देखो परीक्षा में इसी प्रकार सवाल पूछता है। क्या कर रहा है इसमें, 17वां पद जो है 10वें पद से क्या है, 7 अधिक है। ऐसे हो सकता है ये, मतलब T17 मतलब 17वां पद वो 10वें पद से, मतलब क्या T10 से कितना अधिक है, 7। ऐसे इसमें समीकरण ध्यान समझिए क्या कर रहा है इसका, इसके 17वें पद 10वें पद से क्या है, 7 अधिक। तो 17वां पद T17 T10 से अधिक है, तो ऐसे हम नहीं कहते कि 10 में 7 को जोड़ देंगे, 10 अलग है, ये क्या है 10वां पद, 7 क्या है वो संख्या है। अब दोनों जगह सूत्र लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा है सूत्र, ए प्लस n माइनस 1, n के जगह मतलब कितना 17 माइनस 1 इंटू डी। यहाँ क्या हो जाएगा, ए प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी आप प्लस 7। बोलिए क्या होगा, आप ए प्लस 16D बराबर ए प्लस 9D प्लस 7। ए से ए कटेगा, अब डी को इधर ले आएंगे, तो 16D माइनस 9D बराबर 7। अब माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 7D बराबर 7। हाँ तो डी बराबर क्या हो जाएगा, 7/7। कितना हो गया, 1 हो गया आंसर। यही डी का मान निकालने के लिए कर रहा था। हाँ देखिए आप लोग बोले क्वेश्चन भेजेंगे, भेजे भी नहीं। देखिए 7 नंबर में क्या कर रहा है सवाल में, समांतर श्रेणी लिखा हुआ है 3, 8, 13 डॉट 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 कितना 253 का अंत से 20वां पद, 20वां पद का है क्या होगा। सुनो तब सुनो, हम लोग क्या समझते हैं इसमें, मान लो पहले 20वां पद निकालने, हम लोग इधर से निकालते हैं। ये हो गया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। इसमें क्या करें, अंत से आपको इधर से 20वां पद निकालना है। ध्यान समझिए क्या कर रहा है इसमें सवाल में। हम लोग जो बोलेगा मतलब से लिखा रहेगा और सीधा बोलेगा 20वां पद निकालना है, तो कौन सूत्र लगाएंगे, कौन सूत्र लगाएंगे, मतलब TN लगाएंगे, है ना। ये निकलेगा ना 20वां पद, आपको इधर से निकलेगा 20 नंबर का पद। लेकिन इसमें पूछ क्या रहा है, आपको इधर से 20वां पद निकालना है। उल्टा पूछना सवाल में, ध्यान समझिए। जब इधर से पूछेगा तो ए का मान हम लोग इधर से लेंगे, ध्यान समझिए। ए का मान बताओ क्या होगा, 253, है ना। ए बराबर क्या हो जाएगा, 253। हमको डी का मान चाहिए। सुनो तो इधर से अभी देखेंगे ना हम, यहाँ है इसके आगे कुछ है, हम क्या बोले अगला प्लस घटाएंगे, यहाँ नहीं निकलेगा। निकल सकता है दिमाग लगाया तब, लेकिन अभी फिलहाल देखने से नहीं निकलेगा। तो यहाँ नहीं निकल, हम क्या बोलते कहीं भी आप डी का मान निकाल सकते हैं। तो और आगे बढ़ जाते तो यहाँ निकल जाएगा डी का मान। तो बोलो 13, गलती बोल रहा है। आप इधर से भी देख रहे हैं, वही ना समझा रहे हैं। अभी क्या इधर से हमको मान निकालना है 20वां पद। इसके आगे कौन होगा, आगे में कौन है 8, इसके पीछे में कौन है 13। तो 8 में से क्या करेंगे 13 माइनस करेंगे, यही बात ध्यान रखना है। लेकिन मान इधर से निकालने के लिए तब ए का मान कितना होता 3, और डी का मान क्या कैसे निकालते 13 में से क्या करते 8 को माइनस करते। ध्यान समझिए यहाँ पर, अगर किसी को भी दिक्कत लगे तो पूछिए ना। डी का मान क्या हो जाएगा, या तो यहाँ निकाल लीजिए, नहीं तो 3, 8 से निकाल लीजिए।
8 घटे 13, तो बोलो कितना हो जाएगा? -5। अब बिस्मा निकालना है तो निकाल लीजिए टी 20। अब टी एन बराबर या टी 20 बराबर जो लगाइए, टी एन बराबर क्या हो जाएगा? a प्लस n-1 इंटू बी। तो यहाँ टी एन के जगह पर कर देना है 20। सूत्र लगाओ, 253 प्लस 20 माइनस 1 गुने -5, 253 प्लस 19 गुने -5, 95। अब 13 बच जाएगा 5, 8 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4 में जाएगा तो कितना हो जाएगा? 14 जगह 9, हाँ कितने 4 ना, 5 और यहाँ पर देखिए इसका आंसर ये है कि नहीं है? ठीक है, आगे देखिए। अब सुनो, दूसरा नंबर सेम क्वेश्चन वाला बन जाएगा। चलो आपको, आप ही लोगों में से बताओ, ए का मान कितना होगा? 89। डी का मान कितना होगा? तो कितना हो जाएगा? -4। इसमें कौन सा पद निकालना है? 7वां ना, तो एन के जगह पर कितना रखेंगे? ठीक है। अब दूसरा नंबर फरमाइए, करे समांतर से भी 8, 13, 18 डॉट 128 में पदों की संख्या बताइए एवं श्रेणी का मध्य पद। पदों की मतलब क्या? एन पद, एन का मान कितना होगा? इसको चलिए निकालते। इसका तीसरा सवाल इसमें लिखा हुआ है 8, 13, 18 डॉट 128 है ना। इसमें पूछ रहा है पदों की संख्या कितना होगा, मतलब एन कितना होगा। जैसे अभी है, अभी हम गिन लेंगे तो 1, 2, 3, 4, अभी 4 को दिखता है ना, लेकिन यहाँ बीच में भी कोई संख्या होगा। तो कह रहा है इसमें कितना पद होगा, कितना नंबर होगा, ये निकालने के लिए कह रहा है। हम लोग क्या लिखेंगे पहले? इसमें ए का मान लिख लीजिए कितना है, डी का मान लिख लीजिए कितना है, और ये अंतिम पद है ना, अंतिम पद हम लोग क्या लिखते हैं? टी एन। क्या लिखते हैं? टी एन। सूत्र में बैठा देंगे। चलिए बोलिए, ए बराबर कितना हो जाएगा? 8। डी बराबर क्या हो जाएगा? हाँ 18 में 13 या 13 माइनस कुछ वही यहाँ भी निकाल सकते हैं। चलिए यही कर दीजिए, यहीं पर 18 माइनस 13 तो कितना हो जाएगा? 5। और ये क्या है? टी एन का मान, टी एन बराबर कितना? 128। अब यहाँ पर सूत्र बताइए, लड़की लोग बताओ। a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 128। चलिए यहाँ कर देते हैं। ए के जगह पर कितना कर देंगे? 8 प्लस n का मान चाहिए हमको, तो क्या हो जाएगा? n-1 गुने 5 बराबर 128। अब बताओ क्या करेंगे? 8 को भेजेंगे था, n-1 गुने 5 बराबर 128 माइनस 8। तो बोलो क्या हो जाएगा? n-1 बराबर 120 आप बट्टा 5 कर दे। अब यहाँ कट जाएगा तो कितना? 5 5 का 20। n बराबर क्या हो जाएगा? 24 और जोड़ 1 बराबर 25। n का मान हो गया 25। और देखिए इसमें एक नया चीज पूछ रहा है, इसी में कह रहा है इसमें, तो हम श्रेणी का मध्य पद, मध्य मतलब क्या? बीच वाला। अब मान लो ये जो लिखना शुरू हुआ ना, तो बीच में कौन सा संख्या होगा, ये होगा निकालने के लिए। इसमें टोटल कह रहा है 25 है, तो बोलो 20वां संख्या कौन होगा? सब बताओ पहले हमको। मान लो कहीं पर मान लो 25 को संख्या लिखा हुआ है, 25 को संख्या है, उसके बीच में कितने नंबर का संख्या होगा? हाँ करो तो। 0.5 होगा। मान लो यह 3, मान लो यह 4 आदमी है, कि लगा के मान लो हम 7 आदमी है ना। आप बोलो, यहाँ भी मान लो विषम संख्या, सुनो यहाँ भी मान लो विषम संख्या है 25, यहाँ भी क्या है? विषम संख्या। अब मेरा आधा करेगा तो 2 टुकड़ा हो जाएगा, आधा इसको जाएगा, आधा तो जाएगा। सुनिए सकते हैं, सुनिए सकते हैं। अगर तो विषम संख्या आ जाएगा ना, जैसे टोटल नंबर यहाँ पे कितना हो गया? 25 हो गया। यहाँ मेरे हम खराब होने से कितना बनता था? 7 बनता है। जब टोटल नंबर क्या हो जाए? विषम हो जाए, तो उसमें 1 जोड़ देंगे और दूसरे भाग कर देंगे। तो सुनो यहाँ पर निकाल लीजिए पहले, तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। इसमें 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 का आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2। तो चौथा नंबर क्या हो जाएगा? बीच का होगा ना। अब इधर से गिनिए, 4 नंबर पर आएंगे हम, इधर से गिनेंगे तो क्या हो जाएंगे? 4 नंबर पर आएंगे।
लेकिन इसमें देखेंगे पहले मध्य पद क्या निकालना है, पहले मध्य पद क्या हो जाएगा 25 + 1/2 तो हो जाएगा 13। अब उसमें क्या करना है, करे बीच में पद जो है कौन सा संख्या होगा, तो आपके n का n का मान क्या हो गया 13 हो गया, a का मान यहाँ 8 और d का मान कितना 5 निकाल लीजिए। इसमें बोलो a बराबर 8 d बराबर 5 n का मान 13। यहाँ पर t 13 निकाल देना है, तो a + n - 1 × d, a की जगह पर 8 + 13 - 1 और यहाँ पर 5 8 + 12 पंचे यहाँ 12 गुना करने के पास कितना हो जाएगा 60, ये 8 68 इसका आंसर हो जाएगा। ये बीच वाला संख्या होगा इसका 7 के तीसरा। एक आंसर 25 है, 68 है। ठीक है, आगे देखिए 8वां नंबर सवाल में। अब 8वां नंबर सवाल क्या कर रहा है, किसी समांतर श्रेणी का 5वां पद 11, ध्यान समझिए 5वां पद कितना दिया हुआ है 11 और 9वां पद कितना है 7, तो 16वां पद निकालना है। देखो इसमें ना तो ए का पता है ना डी का पता है, तो मान लेंगे माना कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और सार्वंतर डी। आठ का पहला इतना लंबा हमको हिंदी लिखने में बड़ी कठिनाई होता है। एपी का प्रथम पद ए है ना, और सार्वंतर बराबर कर देंगे डी कर दिए। अब देखिए सवाल में क्या कर रहे हैं इसका बताइए, कि समांतर श्रेणी का 5वां पद कितना है 11, ऐसे लिख सकते हैं प्रश्न से लिख देंगे T5 बराबर 11 हो जाएगा ना, हाँ T5 बराबर 11। अब यहाँ पर सूत्र लगा दीजिए, यहाँ समीकरण बन जाएगा, लगाओ a + n - 1 n के जगह पर कितना 5 - 1 × d बराबर 11, क्या बनेगा समीकरण a + 4d बराबर 11, समीकरण 1 आ गया ना। अब फिर आगे फिर क्या कर रहा है 9वां पद 7, तो वो तब कैसे लिखेंगे, अब पुनः प्रश्न से लिख दीजिए, पुनः प्रश्न से 9वां पद ना T9 बराबर 7, बोलो क्या लिखेंगे अब a + 9 - 1 × d बराबर 7, a + 8d बराबर 7, समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 को तोड़ने में तुम लोग क्या हो गया पहलवान बन गया है, कैसे भी करके तोड़ सकता है, हाँ बोलो तुम्हें तो बताओ। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाना है। समीकरण 1 कितना है a + 4d बराबर 1 a + 8d बराबर 7, यहाँ से माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस होगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, ए से ए कटेगा। अब तो यहाँ पर कितना हो जाएगा -4d बराबर 4, तो d बराबर क्या हो जाएगा 4/-4 कट के कितना हो जाएगा -1। अब इसमें निकालने के लिए आपको क्या करना, निकालने के लिए 16वां पद आपके पास ए होना चाहिए और डी होना चाहिए। अभी तो डी का मान निकल गया, अब ए का मान कैसे निकलेगा, समीकरण 1 में क्या करेंगे डी का मान रख देंगे। समीकरण 1 में डी का मान रखने पर ये आपके कितना है a + 4 × -1 बराबर 11 हो जाएगा, तो बोलो तो a माइनस कितना 4 बराबर 11, तो a बराबर 11 जोड़ 4 तो कितना हो गया 15। आपको निकालना है, अब T 16वां पद निकालने के लिए कहा है ना, तो सूत्र लगा दो, लड़की लोग बताओ इस बार a + n - 1 × d है ना, तो क्या हो जाएगा a की जगह पर 15 + 16 - 1 और d की जगह पर -1, तो 15, यहाँ क्या हो जाएगा 15 × -1, तो 15 - 15 बराबर 0। 16वां पद क्या निकल गया इसका 0 निकल गया।
हाँ नहीं रो हम पढ़ा सकते हैं, जो पढ़ेगा पढ़ा सकते हैं। देखो तो आगे देखिए सवाल क्या कर रहा है अब। किसी समांतर श्रेणी का 8वां पद -23 8वां पद कितना है -23 तो निकाल जाएगा यहाँ पर। और उसके बाद कर रहा है 12वां पद -39 समीकरण बन जाएगा ना। समीकरण एक दूसरे क्या करेंगे, एडी का मान निकालेंगे, फिर उसको 39वां पद निकालने के लिए कर रहा है नहीं। तो श्रेणी निकालना है। श्रेणी मतलब क्या, प्रथम पद निकाल लेना, द्वितीय पद निकालना, तृतीय पद निकालना, डॉट कर देना, हो जाएगा। छोड़ दे तो बना दे। हाँ चलो बना ही देते हैं। हाँ बताओ क्या लिखे। माना कि प्रथम पद बराबर ए बराबर माना कि क्या लिखेंगे, माना कि ए माना कि डी, क्या हुआ। चलो आप बताओ इसमें क्या करा है फिर। 8वां पद -23 8वां पद क्या है -23 है ना। बोलो क्या लगाएंगे, a + 7d बराबर -23। कितने लोगों को समझ में आया यहाँ पर। यहाँ पर क्या लिखेंगे, a + n-1 n के जगह पर कितना 8 माइनस से कितना हो जाएगा 7। डायरेक्ट कर दिया हम, 2 लाइन का काम 1 लाइन में है ना। अब पुनः प्रश्न से बताइए क्या करा है। पुनः प्रश्न से बोलो बर्मा है ना। t12 बराबर -39 तो क्या लिखे, a + 11d बराबर -39। अब समीकरण 1 और 2 क्या करेंगे, हल करेंगे। ले हो जाए सब्सक्राइबर भी जानेगा ना, कुछ तो हो जाएगा यहाँ पर। समीकरण 1 घटे समीकरण 2 है ना। a कितना है, a + 60d बराबर -23। a + 60d बराबर कितना हो जाएगा -23 और a + 11d बराबर -39 है ना। अब यहाँ पर माइनस कर दीजिए, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ये a से कट जाएगा तो कितना हो जाएगा -4d बराबर यहाँ कितना 6 1 है ना। तो d बराबर कितना हो जाएगा 16/-4 तो कितना निकलेगा -4। समीकरण 1 में d का मान रखने पर 1 हो गया आपका a + 7d है, 7 × -4 बराबर -23 -28 बराबर -23। a बराबर क्या निकालना है -23 + 28। a बराबर कितना हो जाएगा 5। देखिए सुनिए, यहाँ पर निकाला है कि 20वां पद निकालना है कि 15वां पद निकालना है कि 16वां पद निकालना है। इसमें क्या कर रहा है, श्रेणी निकालना। श्रेणी मतलब क्या होता है, समांतर श्रेणी निकालना है। इसमें प्रथम पद होना चाहिए, दूसरा पद होना चाहिए, तीसरा होना चाहिए। तो देखिए एक और तरीका होता है श्रेणी लिखने का। श्रेणी क्या होता है, देखो a + d a + 2d a + 3d डॉट कर देना है। बोलो a के जगह पर कितना रख देंगे 5 a + दिया 5 प्लस कितना -4, फिर यहाँ पर 5 + 2 गुने -4 5 + 3 गुने -4 और डॉट कर देंगे यहाँ पर। फिर यहाँ पर तो 5 हो जाएगा। अब देखो 5 प्लस माइनस कितना 4 तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगला पद क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा। यहाँ पर +5 है तो कितना हो जाएगा -3। यहाँ -12 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा -7। ये हो गया आपका, क्या हो गया श्रेणी बन गया ये। चलिए इसे बनाना पड़ेगा दूसरा तीसरा सा, जल्दी उतारो।